कांग्रेस अंबेडकर को चाहने वाले और दलितों का वोट पाने वालों से कोई पूछेगा? कभी पूछा आपने कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कद राजीव गांधी से भी छोटा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर बोले थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अंबेडकर कांग्रेस का खुलकर विरोध किए थे, इसलिए भारत के दो टुकड़े कर दिए। तो 1981 में कानून बनाया और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया, जो 60 साल से मिलता आ रहा एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण समाप्त कर दिया। और सुनो, कर्नाटक ने 4%, आंध्र प्रदेश ने 5%। यदि एसटी एससी ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा कि आरक्षण के नाम पर किसी मूर्ख को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह तो एक बहाना है, दरअसल अंबेडकर के नाम पर इनको दलितों का वोट पाना है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे थे तो उसका आधा अंश काटकर वीडियो वायरल किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यदि किसी ने अपमान किया है हर रोज, तो वो है अंबेडकर के और दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले। कांग्रेस अंबेडकर को चाहने वाले और दलितों का वोट पाने वालों से कोई पूछेगा कि नेहरू और इंदिरा गांधी जब खुद को भारत रत्न दे रहे थे तो उनको याद नहीं आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं? जिंदा रहते नहीं दिया तो कम से कम मरणोपरांत उनको भारत रत्न दे दे। राजीव गांधी मरे तो 26 दिन के अंदर उनको भारत रत्न मिल गया। और बाबा साहब अंबेडकर को 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया। 1956 में अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। 34 साल लग गए देश के सबसे पढ़े लिखे, योग्य और संविधान लिखने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलने में। कभी पूछा आपने कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कद राजीव गांधी से भी छोटा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर बोले थे कि भारत को एक देश एक कानून यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता की जरूरत है और मैं इसे लागू करवा के रहूंगा। नेहरू और कांग्रेस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और अंबेडकर को मजबूर कर दिया कि आप कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दो। और बेबस होकर अंबेडकर ने इस्तीफा भी दिया। क्या कोई पूछेगा कि अंबेडकर की गलती क्या थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और पार्लियामेंट में पहुंचकर दलितों की आवाज बुलंद तरीके से उठाएंगे, साथ ही देश हित में सरकार को काम करने के लिए बाध्य करेंगे। कांग्रेस को यह बात बहुत बुरी लगी और कांग्रेस और नेहरू ने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे भी हो जाए भीमराव अंबेडकर चुनाव नहीं जीतने चाहिए। और उन्हीं के रहे असिस्टेंट नारायण एस काजोलकर को अंबेडकर के खिलाफ चुनाव में उतार दिया। कांग्रेस की वजह से 2 बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकसभा का चुनाव हारे और कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हराने वाले नारायण एस काजोलकर को पद्मश्री से सम्मानित किया। लब्बो-लुआब यह है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि अंबेडकर चुनाव जीते, दलितों के हित में बात रखें। अंबेडकर कांग्रेस का खुलकर विरोध किए थे कि जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार यानी 370 नहीं देंगे। नेहरू ने कहा, आप 370 की बात कर रहे हो, हम आधा कश्मीर पाकिस्तान को देंगे और बचे हुए कश्मीर को 370 भी देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का विभाजन नहीं चाहते थे वो कि पाकिस्तान बने, लेकिन चाचा चाहते थे क्योंकि प्रधानमंत्री बनना था उनको, इसलिए भारत के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान तो बना ही दिया था, बेटी ने कहा हम बांग्लादेश बना देंगे और आज दोनों भारत को आंख दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो भी देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, इसलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। और आप ताजुब मानेंगे, जिस सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, तो यह इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। तो 1981 में कानून बनाया और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया और बोला कि यहां पे जो एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है वो अब नहीं मिलेगा। और 2011 में मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली स्थित जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो 60 साल से मिलता आ रहा एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण समाप्त कर दिया और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया। लेकिन दलितों के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर, आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ नहीं बोले। और सुनो, कर्नाटक ने 4%, आंध्र प्रदेश ने 5%,
एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को दे दिया। पर मजाल क्या, आरक्षण समर्थक, अंबेडकरवादी कोई कुछ बोले? अभी और सुनो, जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा और कहा यदि एसटी एससी ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। और राजीव गांधी सार्वजनिक रूप से बोले कि आरक्षण के नाम पर किसी मूर्ख को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। और सुनो, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर दी और 1 लाख से ज्यादा विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा देश का 25% संविधान बदल दिया, संविधान की कुंजी बदल दी, 7 मौलिक अधिकार थे कम कर दिया। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं था? यह संविधान का अपमान नहीं था? यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था? अब आप सोचो कि एक पार्टी विश्वविद्यालय में मिलने वाले एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया और राज्यों में मिलने वाले एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया, लोकतंत्र का मजाक बना दिया, संविधान की हत्या कर दी। अंबेडकर को न भारत रत्न दिया, न उनके सपने को पूरा किया यूसीसी लागू करने का, 370 हटाने का। लेकिन और जिस भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया और पूरे देश में लागू करने वाले हैं, और 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया, उसी पार्टी का यह विरोध कर रहे हैं।